केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रोहतक में केंद्रीय मंत्रियों सेठ श्री कृष्णदास व चौधरी चांदराम और सोनीपत में कर्नल होशियार सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। और यमुना में पानी घटा पर जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। घग्गर के पानी से सिरसा और फतेहाबाद में कई जगह टूटे तटबंध, कई गांवों में भरा पानी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। शाह की उपस्थिति में देश के विभिन्न भागों में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी सभी राज्यों के मादक पदार्थ निरोधक कार्य बल के साथ समन्वय में ये कार्रवाई कर रहा है। खड़े करने का है, वो मादक पदार्थों की तस्करी को सीधा टेरर लिंक से जोड़ता है। यहाँ हथियारों की तस्करी को भी इससे बढ़ावा मिलता है। हमारे अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाने के सारे उपायों को भी ज्यादा मजबूत करता है। तो जहाँ तक भारत का सवाल है, हम मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अलग नहीं कर सकते। सरकार ने भारत को मादक पदार्थों से मुक्त करने के लिए मादक पदार्थों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। पिछले साल 1 जून से इस वर्ष 15 जुलाई तक एनसीबी तथा राज्यों की क्षेत्रीय इकाइयों ने सामूहिक तौर पर तकरीबन 8,76,000 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए हैं। ये तय लक्ष्य से 11 गुना अधिक है। इनका मूल्य लगभग 9,580 करोड़ रुपए है। गांधीनगर में G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक आज से शुरू हो गई है। इस बैठक के उद्घाटन सत्र के पहले भारत और अमेरिका के वित्त मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी की हाल ही अमेरिका की यात्रा से सहयोग के नए रास्ते खुले हैं और आने वाले समय में भारत और अमेरिका की साझेदारी एक समृद्ध और न्याय संगत भविष्य का निर्माण करेगी, जो इसे दुनिया भर में सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक बनाएगी। Global health. The global economic growth is below its long-run average. The policy lessons that have emerged from these issues clearly underpin the need for enhanced international economic cooperation. वहीं अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने भारत की बहुपक्षीय प्रक्रिया की सराहना की। साथ ही भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के बारे में कहा कि भारत बेहतर नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय प्रक्रिया में सुधार का मैं स्वागत करती हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल रोहतक में पद्मश्री सेठ श्री कृष्णदास और पूर्व केंद्रीय मंत्री चांदराम की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने कहा कि श्री कृष्णदास ने समर्पित समाज सेवी के रूप में हर वर्ग के हित में कार्य किया, जो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। इसके बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रदेश में भारी बरसात और बाढ़ से हुए नुकसान के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा की वजह से 1,60,000 हेक्टेयर भूमि में पानी भरा है, जबकि 4 लाख एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है। बाढ़ व बरसात की वजह से प्रदेश में 1,385 गांव प्रभावित हुए। 5,000 से अधिक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए फसलों में हुए नुकसान का आकलन करने के बाद उचित मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि 14 जिलों में एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं, जबकि अंबाला, कैथल, यमुनानगर व फतेहाबाद में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री ने पंजाब व दिल्ली सरकारों पर इस मुद्दे पर राजनीतिक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सही नहीं है। पानी के कारण से भी ज्यादा पानी भरा है, वो भी उसमें है। 1385 ऐसे जिले प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक्चुअल लॉस बताया जा रहा है वो 403 है। बाकी में लॉस अभी आइडेंटिफाई होना है। तो 133 तो पूरे हाउसेज डैमेज हुए हैं, 184 पार्शली डैमेज हुए हैं, और जो पशु हैं
वो भी बड़े पशु यानी गाय भैंस आदि 110 पशुओं की मृत्यु हुई है। और पोल्ट्री यानी जो हमारे पोल्ट्री फार्म उस एरिया में आ गए वो भी लगभग 20,000 ऐसी पोल्ट्री का भी नुकसान हुआ है। इससे पहले हुए एक समारोह में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत में अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने 35 करोड़ के अटल अकादमी एवं आइडिया लैब का लोकार्पण किया और करीब 46 लाख रुपए से स्थापित 135 फीट ऊंचे तिरंगे का आरोहण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी में सबसे पहले सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करना गौरवपूर्ण है। यहां से गुजरते वक्त हाईवे से भी ये ध्वज राष्ट्रीयता का संदेश को प्रसारित करते हुए दिखाई देगा। उन्होंने अन्य परियोजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि विज्ञान एवं वास्तुकला को समर्पित अटल अकादमी एवं आइडिया लैब से शोध को बढ़ावा मिलेगा। DCRUST के नाम से ही विज्ञान शामिल है, जो विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इस परियोजना में AICTE का विशेष रूप से सहयोग मिला है। आइडिया लैब की स्थापना से नए नए विचारों को विकसित कर विज्ञान के माध्यम से जीवन शैली में उपयोगी बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। NDRF ने दिल्ली में बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्य के लिए 17 टीमें तैनात की हैं। अब तक कुल 1606 लोगों को बचाया गया है। इसके अलावा NDRF ने 7,241 लोगों को और 956 पशुओं को भी सुरक्षित निकाला है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी के निकट के इलाकों में सभी सरकारी और निजी स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाके के स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी ओर सिरसा और फतेहाबाद में भी घग्गर का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का प्रकोप जारी रहा। कल 4 और तटबंध टूटने से कई गांव में पानी भर गया। फतेहाबाद के जाखल, रतिया व टोहाना में सेना की 4 टुकड़ियां समेत NDRF की 2 टीमों को बुलाया गया है। सिरसा में घग्गर का जलस्तर 54,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पिछले 3 दिन से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। वो आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने कल दधौल, बिलासपुर, कुमारवी और स्वारघाट का दौरा किया। दधौल में बारिश के चलते प्रभावित हुए गौशाला में पहुंचकर उन्होंने वहां के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश की पूरी मदद कर रही है। केंद्र ने प्रदेश के लिए 400 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है। साथ ही राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF की 13 टीमें तैनात की गई हैं। लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर काम करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों एवं स्थिति का मौके पर आंकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम का गठन किया है, जो आज अपना क्षेत्रीय दौरा शुरू करेगी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखकर लौटे पंजाब के 30 विद्यार्थियों ने कल मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बड़े गौरव और संतुष्टि की बात है कि इसरो ने पंजाब में स्पेस म्यूजियम स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इस म्यूजियम के बनने से प्रदेश में विज्ञान और सभ्याचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसरो आने वाले दिनों में करीब 13 प्रोजेक्टों पर अन्य अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, जिसमें राज्य के अन्य विद्यार्थियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अपने अनुभव में विस्तार के लिए भेजा जाएगा। इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने, कहते सानू जगह दे दियो। सो असीं पंजाब सरकार वालों जगह प्रोवाइड करावांगे। इत्थे इसरो दा स्पेस म्यूजियम होवे ताकि साडे जिहड़े पंजाब दे बच्चे ने वो वर्ल्ड क्लास दी जिहड़ी पढ़ाई है वो उन्हां दे कोल होवे ते उन्हां कोले इहो जिहे लैब्स, इहो जिहे म्यूजियम ते इहो जिहे प्रोग्राम होण कि वो दुनिया दे विच जिथे भी जाण तां पंजाब दा नाम रोशन करन। इस दौरान श्री हरिकोटा के दौरे से लौटे विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने ग्रहों, मिसाइलों और अन्य यंत्रों के बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल की हैं। उन्होंने ऐसा टूर आयोजित करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨੇਟੇਰੀਅਮ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਸਾਈਲਸ ਐਰੋਪਲੇਨਸ डिफरेंट ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਜਟਸ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹੀਏ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका से 2,741 करोड़ रुपए परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री ने बताया पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मित्र नामक 2 मेगा वस्त्र पार्कों की रखी गई आधारशिला। इन पार्कों से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। स्पेन के 20 साल के कार्लोस अल्कारेज ने जीता विंबलडन खिताब। जोकोविच का 34 मैचों से चल रहा विजय रथ थमा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।